हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जो थे, इनके बारे में बुखारी और मुस्लिम के अंदर एक रिवायत मौजूद है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ कान दीनु मुअल्लिकन बिस्सुरैया लतनावलहु रजुलुन मिन फारिसिन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर दीन सुरैया सितारे में लटका होगा तो फारस का एक आदमी वहां से भी उसे हासिल कर लेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि इमाम अबू हनीफा जो थे वो फारसी थे, यानी उनका जो दादा था ना, आपके दादा जो थे वो फारसी थे, फारसी नस्ल, अरबी नस्ल आप नहीं थे। लेकिन आपकी विलादत जो है वो कूफा में हुई। कूफा 17 हिजरी में जनाबे हजरत सैयदना फारूक आजम के दौरे खिलाफत में आबाद हुआ और फुसहाए अरब जो थे वहां आकर उसके अतराफ में आबाद हुए। और उसके साथ साथ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की वहां ड्यूटी थी कि मुसलमानों की तालीम और तरबियत के लिए आपको वहां मुकर्रर किया गया। और हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते थे, अल्लाह भला करे इब्ने मसूद का जिसने कूफा को इल्म से भर दिया। हजरत मौला अली ये दुआएं दिया करते थे। और 1500 सहाबा का क़याम कूफा में रहा। 313 असहाबे बदर में से तकरीबन 70 सहाबा का ताल्लुक कूफा से था। और हजरत इमाम अबू हनीफा इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी विलादत की जगह अल्लाह ताला ने कूफा को मुंतखब फरमाया, वहां हजरत इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए। और एक बात और भी अर्ज कर दूं कि हजरत इमाम अबू हनीफा के जो दादा थे उनका नाम भी नोमान था। आपके वालिद का नाम साबित, उनके वालिद का नाम नोमान। नोमान कहते सुर्ख फूल को। हजरत इमाम शाफी फरमाया करते थे कि हमारे सामने नोमान का तज़किरा किया करो, क्योंकि नोमान एक मुश्क है जिसके तकरार से खुशबू फैलती है। यानी नोमान बिन साबित इमाम अबू हनीफा का तज़किरा किया करो। तो जनाबे इमाम आजम अबू हनीफा के जो दादा थे वो हजरत मौला अली के बड़े आशिक थे और हजरत अली की महफिल को अटेंड किया करते। अभी हजरत साबित जो इमाम आजम के वालिद थे वो भी बिल्कुल छोटे से थे, तो उनको उठाकर उनके वालिद नोमान यानी इमाम आजम के दादा हजरत मौला अली के पास ले गए। हजरत अली ने बचपन में अपनी झोली में इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद को उठाया, हजरत साबित को उठाकर कहा, अल्लाह तुझे भी बरकत दे, अल्लाह तेरी अली नस्ल में भी बरकत ना। तो ये जो इमाम आजम अबू हनीफा का फैजान पूरी दुनिया में है, अगर यूं मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा, ये हजरत मौला अली की दुआ का असास। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फारसी शख्स उसको सुरैया पर भी अगर दीन मुअल्लक हुआ तो वो उसको उतार लाएगा। इसका मिसदाक इमाम सयूती ने लिखा कि इस हदीस के अव्वलीन मिसदाक इमाम आजम अबू हनीफा है, क्योंकि आपके जमाने में आपके पाए का कोई आलिम नहीं था। ये इमाम सयूती लिख रहे हैं। और फिर उसके साथ इमाम सयूती फरमा रहे हैं कि आपकी हस्ती तो, आपका मकाम तो बहुत बुलंद है, आपके शागिर्दों का हम पल्ला भी उस दौर में कोई नहीं था। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि यहया बिन मुआज राजी ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अगर आपको तलाश करूं तो कहां करूं, यानी किस इल्म में तलाश करूं। तो दाता साहब कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि हजरत यहया बिन मुआज फरमाते हैं कि नबी अली इस्लाम ने मुझे फरमाया कि ए यहया, अगर मुझ मोहम्मद को तलाश करना हो तो अबू हनीफा के इल्म में तलाश करना। अगर मुझे तलाश करना हो तो अबू हनीफा के इल्म में तलाश करना। और इसके साथ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक रात ख्वाब में रसूल करीम अलैहि इस्लाम की ज़ियारत की। ये भी कश्फुल माजूब के उसी सफ़ा 216 पे ये भी रिवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम अलैहि इस्लाम को ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग आपकी झोली में सर रखे हुए लेटे हैं और हुजूर अलैहि इस्लाम उनकी जुल्फों में उंगलियां फेर रहे हैं, यानी कंघी कर रहे हैं जुल्फों में। दाता साहब फरमाते हैं कि मैंने सोचा या ये इमाम हसन है या इमाम हुसैन है, कि हुजूर की झोली में तो वही आ सकते हैं, हुजूर के शहजादे हैं। मेरे ज़हन में ये बात आई कि या हसन है या हुसैन है। तो मैंने, हुजूर ने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये आपकी झोली में कौन है? फरमाया, अली अजमेरी तूने पहचाना नहीं, ये तेरा इमाम अबू हनीफा है।
ये जो मेरी झोली में सर रखे हुए ये इमाम अबू हनीफा। तो पता ये चला कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम के दरबार से भी डायरेक्ट फैज मिला, मौला अली का फैज भी शामिल है। और फिर इमाम साहब खुद फरमाते हैं कि आप चूंकि तिजारत करते थे, कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस था आपका, वसी पैमाने पर आपका कारोबार था, रेशम का कपड़ा, उसके अलावा बड़े बड़े कीमती कपड़े, बल्कि आपके कारखाने थे कपड़ों के। वो गरीब आदमी नहीं थे, बहुत अमीर रईस। एक बार कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए तो एक बंदे की वज़ाकता देखी, सोचा ये गरीब आदमी है, तो आपने ना उसको इशारा किया मुसल्ला उठा। उसने मुसल्ला उठाया, नीचे पैसे पड़े थे, फरमाया ले कपड़े खरीद। उसने करीब आके कहा मैं मालदार हूँ, मेरे पास बड़ा माल है, तो मैं ये पैसे नहीं ले सकता। फरमाया हालत ते मस्कीना नहीं बनाई है, जे रब दिता ही ते शुक्र अदा कर, कोई वखा सानू। यानी ये पता चला कि रब दिता होवे ना ते जानबूझ के पाटे कपड़े ना पाए करो। मेरे नबी अली इस्लाम ने जो चुगे या कुर्ते ज़ेबे तन फरमाए वो तालीम उम्मत के लिए थे। अगर मुस्तफा करीम अली इस्लाम ऐसी चीजों का इंतखाब करते फिर उम्मत किसकी मिसाल देती? वो गरीबों की आसानी के लिए था। वगरना व अम्मा बिनेमती रब्बी का फखत दे, अगर अल्लाह ने तुमको नेमतों से नवाजा तो अल्लाह की नेमत का इजहार किया। ये भी कंजूसी होती है, बंदा आके जी नहीं फजूल खर्ची नहीं करनी, बैंक भरे रहे, तो फिर फजूल खर्ची ना करो, बैंक भी ना भरो। मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया अगर मेरे पास रोजाना ओहद पहाड़ जितना सोना हो, मैं सूरज गुरूब होने से पहले सारा तकसीम करके उस वक्त तक मैं सो नहीं सकता जब तक मैं उसको तकसीम न कर। तो फिर हुजूर अली इस्लाम के तरीके पे चलना चाहिए। तो बहरहाल हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मुझे इमाम शोबी बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, फरमाते हैं कि एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा तिजारत। कहा उलमा के पास भी कोई आना जाना है? मैंने कहा नहीं, बहुत कम होता है। कहा ज्यादा वक्त आया करो। फरमाते हैं बस उस दिन से मैं उलमा की महफिल में मजालिस में मैंने आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैं अपनी दुकान पे बैठा था, एक औरत मेरे पास आई एक मसला पूछने के लिए। कुछ ना कुछ मेरे पास इल्म था, लेकिन एक औरत ने मुझसे मसला पूछा तो मैंने उससे कहा कि ये साथ इमाम हम्माद का मदरसा है, ये मसला पूछना है तो आप उसके पास चली जाओ और जो मसला वो बताएं फिर मुझे भी बताना। इमाम साहब कहते हैं वो औरत गई, वहां से मसला पूछ के वापस आई, मुझे भी बताया। मुझे बड़ी निदामत हुई और मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी इल्म फिक़ह हासिल करना चाहिए। फरमाते हैं फिर लगातार 18 साल मैंने इमाम हम्माद के पास इल्म फिक़ह हासिल की, फिर इस पे महारत हासिल की। 25 साल लगातार आपने दीन की तालीम हासिल की। 25 साल, 18 साल तो आपने फिक़ह पे लगाया। और फिर इसी तरह कुछ वक्त गुजरा, हजरत इमाम साहब रोजा रसूल पर हाजिरी देने के लिए हाजिर हुए। बल्कि एक बात ज़हन में रखिए, पहले भी मैं कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो हासिद होते हैं ना, हर शोबे के हासिद, किसी का कारोबार अच्छा है उसके हासिद भी मौजूद है, किसी की नौकरी अच्छी है उसके हासिद भी मौजूद है, किसी का ओहदा आला है उसके हासिद भी मौजूद है। तो उलमा के भी हासिदीन कसीर तादाद में थे, हर दौर में, हर अदवार में हासिद होते हैं। और जिसका हासिद ना हो उसकी इज्जत नहीं बढ़ती, इज्जत बढ़ती हसद की वजह से। ये याद रखिएगा, इज्जत बढ़ती ही हसद की वजह से। हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा के कई हासिदीन थे, इस कदर हसद किया कि हजरत इमाम बाकिर के सामने जाके हजरत इमाम साहब की शिकायत मदीना में कर दी कि ये आपके नाना की हदीसों को तब्दील करता फिरता है, कियास की बिना पर ये हदीसों को बदल देता है। हालांकि हकीकत ये न थी। पहली मर्तबा जब हजरत इमाम अबू हनीफा मदीना पाक तशरीफ ले गए तो वहां आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इमाम बाकिर से मुलाकात करूं। जब इमाम बाकिर से मुलाकात करने के लिए तशरीफ ले गए, अपना तारुफ करवाया कि मैं कूफा से आया हूं, मेरा नाम नोमान बिन साबित है, मुझे अबू हनीफा कहते हैं। अच्छा, अबू हनीफा ये भी एक गलत फहमी है, लोग कहते हैं कि शायद आपकी बेटी का नाम था हनीफा इसलिए अबू हनीफा आपका लकब हुआ। हालांकि ये गलत है, इस वजह से नहीं, बल्कि हनीफा कहते हैं अपने दीन पर यकसुई से चलने वाला। इस वजह से क्योंकि आपकी सिर्फ एक ही औलाद है, एक ही बेटा जिसका नाम हम्माद था, उसके अलावा आपकी किसी औलाद का जिक्र नहीं। ये बात भी अपने पल्ले बांध लें। कई सहाबा के शागिर्द, सहाबा में से मैं आपको अर्ज कर दूं, मैंने चंद एक नाम नोट किए हैं
कि जिनसे आपकी मुलाकात हुई, हजरत अनस बिन मालिक, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी इसको लिख रहे हैं कि हजरत अनस बिन मालिक से आपकी मुलाकात हुई, हजरत अब्दुल्ला बिन औफा से आपकी मुलाकात हुई, हजरत अबू तुफैल, हजरत वासिला, हजरत सहल बिन साद, हजरत अबू उमामा बाली, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस, हजरत साहिब, हजरत तारिक बिन शहाब, हजरत अब्दुल्ला बिन सालिबा, हजरत उमर बिन अबी सलमा, महमूद बिन लबीद, मालिक बिन औस, उमर बिन हरीस, इन तमाम साहबा से हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की मुलाकात हुई। और उसके अलावा इब्ने जोजी, खतीब बगदादी, इमाम जाबी, इमाम इब्ने हजर, इमाम सयूती, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ताबी थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बोलिए ताबी थे। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी जियारत की, ला तमस्सुन नारु मुस्लिमन रआनी बराया मन रआनी, जिसने मेरी जियारत की या जिस मुसलमान ने उसकी जियारत की, जिसने मेरी जियारत की, उन दोनों को जहन्नम की आग नहीं छुई। अब इमाम आजम अबू हनीफा तो ताबी साबित है, इतने जलीलुल कद्र उलमा इस बात को लिख रहे हैं कि साहबा से आपकी मुलाकात साबित है। अब जिस वक्त इमाम बाकिर पाक के पास आपका जाना हुआ, वहां इमाम साहब ने अपना तारुफ करवाया, तो इमाम आजम अबू हनीफा से इमाम साहब इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम मुखातिब होकर फरमाने लगे कि आपके बारे में मैंने सुन रखा है कि आप मेरे जद्दे अमजद की हदीसों को तब्दील करते हो, क्या ऐसे ही है? अर्ज की माज अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि कोई मुसलमान हदीसों की तब्दीली करे, और फिर मेरे जैसा बंदा जो आपके दर का नौकर हो, आपके दर का गुलाम हो, आपके नाना का आशिक हो, मंगता ही इस दर का हो, जिसे दुआएं आपके घराने से मिली हो, आप तशरीफ रखें, मैं कुछ अर्ज कर सकूं। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम जलवा फरोज हुए तो इमाम आजम अबू हनीफा दो जानू होकर बड़े अदब के साथ बैठ गए। अब सुनिए, बड़े मुअद्दब अंदाज में आप अर्ज करते हैं, हुजूर ये फरमाइए कि विरासत में औरत का हिस्सा ज्यादा या मर्द का? अब ये इमाम साहब ने मसला पूछा तो इमाम बाकिर ने फरमाया जी मर्द का हिस्सा ज्यादा है, औरत की बनिस्बत डबल है। मर्द के दो हिस्से हैं, औरत का सिंगल है। तो इमाम साहब ने पूछा इमाम बाकिर से, ये बताइए कि मर्द का डबल है, अब दोनों में से कवि कौन है, ताकतवर कौन है, मर्द या औरत? फरमाया मर्द। कहा अगर मैं कियास करता तो इस मसले में कियास करता कि औरत कमजोर है, कमजोर होने की वजह से इसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैंने इस पे कियास नहीं किया। अब इमाम बाकिर इस बात को सुन के ना बड़ी आपने तवज्जो की, अर्ज की हुजूर एक मसला और बताइए। इमाम बाकिर ने फरमाया पूछो। कहा कि नमाज अफजल है या रोजा? इमाम बाकिर ने फरमाया नमाज अफजल है। कहा अगर औरत हाइजा हो, हैज के अयाम आए, रोजे की सूरत में आए या नमाज की सूरत में आए तो मसला क्या है? फरमाया नमाज की कज़ा नहीं है, रोजे जितने रह जाएंगे बाद में जब रमजान गुजर जाएगा, वो औरत जितने रोजे उसने अयामे हैज में गुजारे इतने रोजों की कज़ा करेगी। तो इमाम आजम ने हाथ बांध के कहा अफजल नमाज है, रोजा नहीं, रोजे की कज़ा है, नमाज की नहीं। अगर मैं कियास करता तो नमाज के अफजल होने की वजह से मैं नमाज की कज़ा करवाता, जबकि मैंने तो ऐसा नहीं किया। इतनी बात की इमाम बाकिर खड़े हो गए, इमाम आजम भी खड़े हो गए, जप्पा मार के मत्था चुमा। क्या इमाम अबू हनीफा कलेजे की ठंड पा छड़ी। और फिर एक मुद्दत तक आप इमाम बाकिर की मैयत में रहे, बाज ने तो 2 साल भी लिखा। इमाम जाफर सादिक, आप फरमाते इमाम जाफर सादिक से जब मेरी पहली मुलाकात होना थी ना, मुझे पता है कि आप फलां जगह मौजूद है। इमाम साहब फरमाते हैं मैंने 40 मुश्किल तरीन मसाइल तलाश किए। ज़ौक़ लीजिएगा जरा बात का भाई, 40 मुश्किल तरीन मसाइल ओ मैं कड्डे। भाई इमाम जाफर सादिक का इल्म चेक करिए, पता था बहुत बड़े आलिम इमाम बाकिर के साहबजादे थे। कहा जिस वक्त मैंने 40 मुश्किल तरीन मसाइल तलाश किए, क्योंकि अरबी का मकूला है साहिबुल बैती अदरी बिमा फी, के घर वाला खूब जानता है घर में क्या है, सारे मसाइल निकले ही इनके घर से थे।
कहते हैं मैंने 40 मुश्किल तरीन मसाइल लेकर मैं उनकी बारगाह में पहुंचा तो वहां मेरा तारुफ करवाया गया इमाम जाफर सादिक से कि ये इमाम अबू हनीफा है। तो इमाम जाफर सादिक मुझे देखते ही इशारा करते हैं तशरीफ रखिए। मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब इशारा किया, बैठ जाइए। जब मैं बैठ गया इमाम साहब कहते हैं मैं बोला ही नहीं। इमाम जाफर सादिक कहते हैं वो जो 40 मसले तलाश किए हैं जरा पूछना, मैं उनका जवाब जरा पूछ। कहते हैं मैं पूछता गया, फिल बदी आप जवाब देते गए। एक एक मसला मैंने पूछा, एक लम्हा के लिए भी इमाम जाफर सादिक चूके नहीं या सोच में मुब्तला न हुए। हजरत इमाम आजम फरमाते हैं जब 40 के 40 मसाइल का मुझे जवाब मिला तो मेरी जबान से बेसाख्ता निकला, वल्लाह मा रअयतु अफ़क़हू, अल्लाह की कसम मैंने इमाम जाफर सादिक से बढ़कर कोई बड़ा फकीह देखा ही, इतना बड़ा फकीह मैंने नहीं देखा। और फिर आप फरमाते हैं कि लौला सिनतानु लहलकन नोमान, अगर मैं 2 साल इमाम जाफर और इमाम बाकिर की मैयत में न रहता तो नोमान बिन साबित हलाक हो। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमा रहे हैं।